जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति महाकाव्य में, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की दिव्य गाथाएं, पुराणों के रहस्य और भगवान के अद्भुत अवतारों की गाथाएं। आज की कथा हमें उस समय में ले जाएगी जब अधर्म और अहंकार अपने चरम पर था। एक शक्तिशाली असुर ने पूरी पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। देवता असहाय थे, ऋषि मुनि चिंतित थे और पूरी सृष्टि संकट में थी। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत अवतार धारण किया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भगवान बहरे की यह दिव्य महागाथा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस कथा में छिपा है धर्म, साहस और ईश्वर की कृपा का अमूल्य संदेश। तो चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। देवताओं और असुरों की उत्पत्ति के बाद संसार में दोनों की शक्ति बढ़ने लगी। ऋषि कश्यप और दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों भाई अत्यंत बलशाली थे। बचपन से ही उनमें अपार शक्ति थी। समय के साथ दोनों बड़े हुए। उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और तपस्या का ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन उनके मन में देवताओं के प्रति घोर द्वेष था। हिरण्याक्ष का स्वभाव अत्यंत उग्र था। वह संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक उसने ब्रह्मा की आराधना की। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, वर मांगो। हिरण्याक्ष ने कहा, मुझे अपार शक्ति और अजेय पराक्रम प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने उसे महान बल और सामर्थ्य का वरदान दिया। वरदान मिलते ही हिरण्याक्ष का अहंकार बढ़ गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। स्वर्ग में आतंक फैल गया। देवता उससे भयभीत होने लगे। एक दिन हिरण्याक्ष अपनी विशाल सेना लेकर स्वर्ग पहुंच गया। उसने देवताओं पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हिरण्याक्ष की शक्ति के सामने देवता टिक नहीं पाए। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। देवताओं को हराने के बाद भी हिरण्याक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरी सृष्टि उसकी शक्ति हो मानो। उसकी दृष्टि पूरी पृथ्वी पर पड़ी। उसने सोचा, यदि मैं पृथ्वी को ही गायब कर दूं तो पूरी सृष्टि मेरे सामने झुक जाएगी। हिरण्याक्ष अपनी मायावी शक्तियों के साथ पृथ्वी के पास पहुंचा। उसने पृथ्वी को अपनी शक्तियों से उठाया और उसे लेकर ब्रह्मांडीय जल राशि की गहराइयों में चला गया। पृथ्वी रसातल में पहुंच गई। पृथ्वी के डूबते ही सृष्टि में अराजकता फैल गई। ऋषि मुनि चिंतित हो गए। देवता भयभीत हो गए। संसार का संतुलन बिगड़ गया। हर ओर संकट ही संकट दिखाई देने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, पृथ्वी संकट में है। हिरण्याक्ष उसे समुद्र की गहराइयों में ले गया है। ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं पृथ्वी को अवश्य बचाऊंगा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक छोटी सी 12 आकृति प्रकट हुई।
देखते ही देखते वह आकृति विशाल होती चली गई। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवता आश्चर्यचकित रह गए। यह भगवान विष्णु का 12 अवतार था। भगवान 12 ने एक प्रचंड गर्जना की। फिर वे समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने महासागर में छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि समुद्र की लहरें कई योजन ऊंची उठ गई। भगवान 12 समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरते गए। वे पृथ्वी की खोज कर रहे थे। अंततः उन्हें पृथ्वी दिखाई दी। वह रसातल में फंसी हुई थी। उसी समय हिरणाक्ष वहां पहुंच गया। उसने भगवान 12 को देखकर उपहास किया। वह बोला, तुम कौन हो? मेरे सामने आने का साहस कैसे किया? भगवान 12 मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। यह सुनकर हिरणाक्ष क्रोधित हो गया। उसने अपना विशाल गदा उठाए और भगवान 12 पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। समुद्र की गहराइयां युद्ध भूमि बन गई। हिरणाक्ष लगातार प्रहार करता रहा, लेकिन भगवान 12 अडिग खड़े रहे। हिरणाक्ष ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार के सामने वे निष्फल हो गए। युद्ध कुछ घंटों तक चलता रहा। देवता ऊपर से यह दृश्य देख रहे थे। अंततः भगवान 12 ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने हिरणाक्ष को जोरदार प्रहार किया। हिरणाक्ष भूमि पर गिर पड़ा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया और वहीं उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त होते ही भगवान 12 पृथ्वी के पास पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठा लिया। धीरे धीरे वे महासागर से बाहर आए। देवताओं ने जय जयकार शुरू कर दी। भगवान 12 ने पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। संसार में फिर से संतुलन लौट आया। नदियां बहने लगी, पर्वत स्थिर हो गए, जमीन फिर से सामान्य होने लगा, जीवन फिर से सामान्य होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने संसार को विनाश से बचा लिया। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब भी धर्म संकट में होगा, मैं अवतार लेकर उसकी रक्षा करूंगा। 12 अवतार की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जीत हमेशा सत्य की होती है और उसका पतन निश्चित है। धर्म और सत्य की विजय हमेशा होती है। जब संसार पर संकट आता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान 12 अवतार और हिरणाक्ष के अंत की दिव्य कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब धर्म और सत्य की रक्षा का समय आता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति महाकाव्य को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री 12 भगवान। आपकी यह एक पंक्ति हमारे लिए आशीर्वाद का सबक बन जाएगी। अगली कथा में हम जानेंगे एक और अद्भुत रहस्य जो सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तब तक के लिए अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार बनाए रखें। जय श्री हरि।
जय सनातन धर्म। हरि ओम तत्सत।